तो यहाँ से अब शुरू होता है बिजनेस लोन का जो है आपका कीवर्ड लिस्ट 55 नंबर से। ये सारी बिजनेस लोन के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जज BL दिया हुआ है, यानी कि आप बिजनेस लोन के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस लोन कैसे होता है, तो जज BL लिख के भेजेंगे आप, तो आपको बिजनेस लोन की डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे ही आप PAB लिख के भेजेंगे, तो PAB की फुल फॉर्म क्या होती है? पैन, आधार और बैंकिंग, ठीक है। P फॉर पैन, A फॉर आधार और B फॉर बैंकिंग, यानी कि क्या बन गया? ये बन गया PAB, ठीक है। ऐसे ही अदर कीवर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि कस्टमर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से आप अपनी यहाँ पे कीवर्ड बना के देख सकते हैं। किसी के पास पैन, आधार है, बैंकिंग है, 2 साल की ITR है और कस्टमर जो है वो रेंटेड है, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। कस्टमर के पास पैन, आधार, बैंकिंग और ये है डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 साल की ITR है और बोथ रेंटेड, यानी घर भी रेंट पे है, ऑफिस भी रेंट पे है। अब इस तरह की फ़ाइल आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं? तो पहले आप इसका कीवर्ड देख लो क्या है। इसका कीवर्ड है PABIR, ठीक है। या तो PABIR लिख के भेज दो या 57 लिख के भेज दो जो भी लिख के भेजोगे तो आपको सामने लिस्ट आ जाएगी कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्स पर आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। हम अब PABIR लिख के भेजते हैं अगर PABIR, तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी कि हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चेक पिन कोड फर्स्ट। सबसे पहले आप पिन कोड चेक कर लो कि फाइल का पिन कोड जो है वो कहाँ पे लिस्टेड है, ठीक है। ये कीवर्ड की फुल फॉर्म लिखी हुई है और नीचे आपका लिखा हुआ है कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ये आपका लिखा है यहाँ पे रेफर, इनक्रेड और DBS, ठीक है। अब हमारे पास फाइल आ गई, हमें पता चल गया यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि इन तीनों में पिन कोड लिस्टेड है कस्टमर का या नहीं है। तो प्रेफर इनक्रेड DBS चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना है? यहाँ पे कस्टमर का पिन कोड लिख के भेजना है। अब मान लो कस्टमर का पिन कोड है 110053, ठीक है। हमने यहाँ का पिन कोड लिख के भेजा। अब देखते हैं जो लिस्ट आएगी हमारे पास पिन कोड पे, उस लिस्ट में ये तीनों के नाम हैं या नहीं है। 2 मिनट वेट करेंगे क्योंकि 4 लाख पिन कोड है सिस्टम के पास। अब वो 4 लाख पिन कोड में जब वो सर्च करता है तो कम से कम उसे 2-3 मिनट तो चाहिए सर्च करने के लिए। सो हम 2 मिनट वेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पिन कोड लिख के भेजा, ठीक है। हमने कितने टाइम लिख के भेजा था? 11110053 हमने पिन कोड लिख के भेजा 5:37 पे। तो हमारे पास रिप्लाई आ गया विदिन अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर आ गया रिप्लाई। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हमें 5:37 पे, यहाँ 1-2 मिनट के अंदर रिप्लाई आया था। आपको ये पिन कोड भेजने के बाद वेट करना पड़ता है। तो अब हमें क्या देखना था कि ये जो 3 इसने हमें पिन कोड 3 जो लैंडर्स बताए थे ये इस पिन कोड पे लिस्टेड है या नहीं है, प्रेफर, इनक्रेड और DBS। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं प्रेफर, इनक्रेड और DBS का नाम आ रहा है क्या? यहाँ पे आ रहा है इनक्रेड, या मिल गया हमें DBS प्रेफर, ठीक है। और इनक्रेड का आ रहा है क्या? इसमें इनक्रेड का सबसे ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। ये तीनों यानी कि इन तीनों में हम लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि पिन कोड लिस्टेड है इन तीनों में। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ से अपने पोर्टल निकाल के लॉगिन कर लेंगे। हमने यहाँ पे इनक्रेड लिख के भेजा तो हमें यहाँ पे इनक्रेड का पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ हमें इनक्रेड का पोर्टल मिल गया, लिंक ID पासवर्ड आ गया हमारे सामने। यहाँ से हम लिंक ID पासवर्ड निकाल के अपनी फाइल लॉगिन कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसमें डालने के बाद केस होने वाला है या नहीं होने वाला, जो भी अप्रूवल रिजेक्शन होगा। और जब लॉगिन हो जाएगा, मान लो अप्रूवल हो भी गया, तो फिर उसके बाद अपने एडमिन को बता दीजिए या बैंकर का नंबर लेकर आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लीजिए, ठीक है। नीचे इसमें बाकायदा बैंकर का नंबर भी दिया हुआ है, ये आपको देख पा रहे हैं, अमित सर का नंबर दिया हुआ है इनक्रेड का, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपनी सारी फाइल्स अपने कीवर्ड्स के हिसाब से खुद ही जस्टिफिकेशन करके, खुद ही जज करके डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी। जहाँ पे होगी वहाँ से पोर्टल निकालो, वहाँ का पिन कोड चेक करो और डायरेक्टली पोर्टल निकाल के लॉगिन कर लो, ठीक है।